रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाविर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औताक़ुल मुतमर्रिदीन अल मुक़्तरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाई वल अर्ज़ लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान और तख़लीक़ कायनात के उन्वान से जिस सिलसिले गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो सिलसिले गुफ्तगू आज अपने छठे मरहले में दाखिल हो रहा है। मैं मुसलसल आपकी खिदमत में सूरह मुबारक बकरा की 163वीं और 164वीं आयत की तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने इन आयत में ये इरशाद फरमाया कि व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा अल्लाह अकेला इल्हा है, ला इलाहा इल्ला, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हुवर रहमानुर रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। पहली आयत में अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया कि रहमान है, रहीम है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और तुम्हारा अल्लाह अकेला अल्लाह है। दूसरी आयत का आगाज़ किया तो वो निशानियाँ बयान की जिन्हें देख कर खालिक को पहचाना जाए। कहने लगा इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की खलकत में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और दिन और रात के आने जाने में हमारी निशानियाँ हैं। वल फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास, और समंदरों के सीने चीर कर चलने वाली कश्तियों में हमारी निशानियाँ हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और देखो तो सही कि किस तरीके से हमने आसमान से पानी बरसाया, तो इस बरसते हुए पानी में हमारी निशानियाँ हैं। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और सुनो ये ज़मीन मुर्दा थी, हमने आसमान से पानी बरसाया, जब पानी बरसाया तो ये मुर्दा मट्टी ज़िंदा हो गई। भाई मट्टी मुर्दा थी, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, जब पानी बरसाया तो वो मुर्दा मट्टी जिंदा हो गई। तो वो अल्लाह जो पानी की एक बूंद से मुर्दा मट्टी को जिंदा कर सकता है, क्या क़यामत के रोज़ इसी मट्टी से बने हुए इंसानों को जिंदा नहीं कर सकता? ठीक है ना, ज़मीन मुर्दा थी, हमने उसे जिंदा कर दिया। फ़बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और सुना जब ज़मीन जिंदा हो गई तो तरह तरह के जानदार हमने इस ज़मीन पर फैला दिए, तो ये फैले हुए जानदार हमारी निशानियाँ हैं। वह तसरीफ़ रोया है, और देखते क्यों नहीं कि हवा कभी आगे चलती है, कभी पीछे चलती है, कभी दाहिने चलती है, कभी बाएं चलती है, तो हवा के हेर फेर में हमारी निशानियाँ हैं। हवा के हेर फेर में हमारी निशानियाँ हैं। वह तसरीफ़ रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाए वल अर्ज़ लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून, और देखो किस तरीके से हमने ज़मीन और आसमान के दरमियान बादलों को मुसख़्ख़र कर दिया। अब ये बादल चलेगा तो इज़्न इलाही से, बरसेगा तो इज़्न इलाही से, तो हमने इनमें निशानियाँ रखी हैं अक़ल वालों के लिए, नादानों के लिए नहीं। तो निशानियाँ बयान की कि आसमान अल्लाह की आयत है, ज़मीन अल्लाह की आयत है, सूरज अल्लाह की आयत है, चाँद अल्लाह की आयत है, बहते हुए दरिया अल्लाह की आयत है, मौजें मारते हुए समुंदर अल्लाह की आयत है। तो
निशानी है। और अब मेरे अली ने खुतबे में आवाज दी, वल्लाह मा मिन आयत अकबर मिन्नी, खुदा की कसम मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हूँ। मैं नहीं कह रहा, अली ने खुतबे में कहा और कसम खा के कहा, वल्लाह खुदा की कसम मा मिन आयत अकबर मिन्नी, मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हूँ। यानी अली अल्लाह की इतनी बड़ी आयत है, इतनी बड़ी आयत है कि जब तक अली अमल नहीं करता आयत आसमान से जमीन पे नहीं आती। अली अल्लाह की इतनी बड़ी आयत है कि जब तक अली अमल नहीं करता आयत आसमान से जमीन पर नहीं आती। आप समझ रहे होंगे कि शायद ये कोई खिताबती जुमला है, मैं दलील दे दूं। कहने लगा आए जिहाद उतरो, क्या नहीं अभी तलवार उठाने वाला नहीं आया। कहा आए विलायत उतरो, कहा नहीं अभी अंगूठी देने वाला नहीं आया। भाई पहुंच रहे हो ना। यानी अली अल्लाह की इतनी बड़ी आयत है कि जब तक अली अमल नहीं करता आयत आसमान से जमीन पर नहीं आती। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि न मेरे अव्वल का जवाब, न मेरे आखिर का जवाब, न मेरे पहले का जवाब, न मेरे बारहवें का जवाब, जब तक पहला अमल नहीं करता आयत नहीं आती, जब तक बारहवां ज़हूर नहीं करता क़यामत नहीं आती। बात पहुंच रही है ना। ठीक, तो जर्रा जर्रा कायनात का उसकी आयत है। क्यों? इसे कि वो जर्रे जर्रे का खालिक है। कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक अल्लाह है। भाई इसीलिए सूरह ज़ारियात में आवाज़ दी, 51वां सूरा कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। सूरह ज़ारियात 51वां सूरा, और उसमें खिलकत में गुफ्तगू हो रही है। व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह कह रहा है हमने कायनात की हर शय को दो बनाया। व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हमने कायनात की हर शय को वन नहीं टू बनाया, दो बनाया। मालिक क्यों? कहने का हिस्सा पढ़ो अगला आयत का, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम इस पर गौर करो, तज़क्कुर करो, फिक्र करो। तो अगर आप कायनात पर गौर करेंगे तो इस दो के अदद को पूरी कायनात में जारी और सारी पाएंगे। अगर आप गौर करेंगे तो इस दो के अदद को, दो के अदद को पूरी कायनात में जारी और सारी पाएंगे। भाई जमीन अंधेरी है या उजाली? दो। जमीन मैदान है या पहाड़? दो। जमीन खुश्की है या तरी? दो। मौसम अल्लाह ने दो बनाए, सर्द और गर्म। तुमने उन्हें चार बना दिया, लेकिन वो भी दो ही पे तकसीम होते हैं। तो सूरह ज़ारियात में कहा मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हमने कायनात की हर शय को वन नहीं दो बनाया। ठीक, फिर आगे बढ़कर 53वें सूरे में आवाज दी, व अन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा। सुनो, हमने कायनात के हर जानदार को दो बनाया। अज़्ज़करा वल उन्सा, नर बनाया मादा बनाया, नर बनाया मादा बनाया। और फिर आगे बढ़कर सूरह रात में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जिसने कायनात के सारे नबातात को दो में खल्क़ किया। हुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा जअल फ़ीहा रवासिया व नहार व मिन कुल्लि समरात व जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन। अल्लाह वो है जिसने कायनात के हर नबातात को, नबातात समझते हो किसे कहते हैं? उगने वाली शय, दरख्त, पौधे, ये दरख्त लगे हुए हैं ना, पौधे, ये सब नबातात कहलाते हैं, उगने वाली शय। तो अल्लाह कह रहा है कायनात की हर शय को दो बनाया, ज़मीन की कैफियतों को दो रखा। ठीक है, सारे जानदार दो बनाए, नर बनाया मादा बनाया। और अब कहता है व मिन कुल्लि समरात, व मिन कुल्लि समरात, भाई हमने हर नबातात को दो बनाया। नबातात किसे कहते हैं? लड़कों से पूछ रहा हूँ सामने, नबातात किसे कहते हैं?
उगने वाली शय, उगने वाली शय ये क्या है? दरख्त। अब देखो, अब मुझे रुकना पड़ेगा, मैं बहुत तेज़ी के साथ जाने के चक्कर में था, लेकिन तुम्हारे जवाब सुनने के बाद अब यहाँ रोकना पड़ेगा। अली साहब रोक दो ज़रा सा, अब 1 मिनट के लिए रोक दो। अब ज़रा सा कायनात में जो दराजात अल्लाह ने मुअय्यन किया उनको देखते जाओ। कुरान और तख्लीक़ कायनात ज़रा देखते जाओ। सबसे, अब नबातात समझाऊंगा अभी, सबसे पस्त है जमादात, पत्थर। सबसे पस्त क्या है? पत्थर, जमादात। जहां रख दिया वहां रखा रहेगा। पत्थर है, पत्थर जमादात, पत्थर जिसमें ना हिस्स है, ना हरकत है, ना हयात है। पत्थर जिसमें ना हिस्स है, ना हरकत है, ना हयात है। जहां रख दिया वहां रखा रहेगा, जहां बैठा दिया वहां बैठा रहेगा। तर्जुमा जब मैं आसान करता हूँ तो आप वाह सुभान अल्लाह कहने लगते। तो मेरी कोशिश है कि आसान करके ही आप तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पस्त है जमादार पत्थर, जहाँ रख दिया वहाँ रखा रहेगा, ना हिस्सा है, ना हरकत है, ना हयात है। उस पत्थर में एक सिफत का इजाफा हुआ, उगने का। वो शक्ल इख्तियार कर गया नबातात की, दरख्त बन गया। ठीक है ना? उस पत्थर में एक सिफत का इजाफा हुआ, उगने का, उगने का। वो शक्ल इख्तियार कर गया किसकी? नबातात की, दरख्त की। ठीक? तो सबसे पस जमादात पत्थर, उससे बुलंद नबातात दरख्त। उस दरख्त में, नबातात में एक सिफत का इजाफा हुआ, चलने फिरने का। वो शक्ल इख्तियार कर गया हैवान की। वो शक्ल इख्तियार कर गया हैवान की। उस हैवान में एक सिफत का इजाफा हुआ, अक्ल का। वो बन गया इंसान। तो सबसे पस जमादात पत्थर, उससे बने नबातात दरख्त, उसके बाद हैवान। तो पहले पत्थर, फिर दरख्त, फिर जानवर। ठीक? और उस जानवर में अक्ल आई तो वो इंसान बन गया। यानी अक्ल आई तो चौथी मंजिल पर। अब रुक जाओ, अब देखो, कसम खुदा के खा के कह रहा हूँ कि मुझे जाना कहीं और था, लेकिन मैंने जाने पे अपने एक अज़ादार से नबातात के मुतालिक पूछा, तो मैंने कहा मैं बेहतर है कि यहीं पे अभी रुक जाऊँ, जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे जाना है। ठीक है ना? तो सबसे पस्ता जमादात, उससे बुलंद नबातात, उससे बुलंद हैवान। हैवान में एक सिफत का इजाफा हुआ, अक्ल का। वो बन गया इंसान। उस इंसान में एक सिफत का इजाफा हुआ, वही का। वो बन गया नबी। बहुत करना। तो सबसे पस्त जमादात, उससे बुलंद हैवान, नबातात, उससे बुलंद हैवान, उससे बुलंद इंसान, इंसान से बुलंद नबी, नबी से बुलंद और 313 रसूल। उन 313 रसूलों से बुलंद 5 उलुल अज़म नबी, उन 5 उलुल अज़म नबियों से बुलंद खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद। पहुंच गई बात। अब जुमला क्या कह रहा हूं? पत्थर ये नहीं कह सकता कि मैं दरख्त जैसा, दरख्त ये नहीं कह सकता कि मैं जानवर जैसा, जानवर ये नहीं कह सकता कि मैं इंसान जैसा, इंसान ये नहीं कह सकता कि हम नबी जैसे, नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे, रसूल ये नहीं कह सकते कि हम उलुल अज़म नबियों जैसे, और उलुल अज़म नबी ये नहीं कह सकते हम खातमुन नबिय्यीन जैसे। तो जब उलुल अज़म नबी मोहम्मद जैसे ना हुए तो मदरसे का शेखुल हदीस मोहम्मद जैसे कैसे हो जाएगा?
ये तख्लीक पे जो दर्जात रखे अल्लाह ने, ये आप तक पहुँच गए। ठीक, तो सूरह ज़ारियात में कहा मिन कुल्ले शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, हमने कायनात की हर शय को वन नाइन दो बनाया। ठीक है ना। ज़मीन की कैफियतें दो रखी, उजाली है अंधेरी है, खुश्की है तरी है, तो ज़मीन की कैफियतें दो। और फिर आगे बढ़ के कहा अन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, हमने कायनात में जितने जानदार बनाए वो दो बनाए, अज़्ज़करा वल उन्सा, नर बनाया मादा बनाया। ठीक है ना। और फिर नबातात के लिए कहा हुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ जअल फ़ीहा रवासिया व अनहार व मिन कुल्लि समरात व जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन, हमने कायनात में जितने नबातात बनाए दो बनाए, दो बनाए। बहुत तवज्जो रखना। ठीक, तो कायनात की हर शय को दो बनाया, जानदार दो बनाए, ज़मीन की कैफियतें दो रखी, नबातात दो बनाए, और यही तो है ना। और जब इंसान पर बात की तो कहने लगा अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, कि हमने इंसान को दो आंखें और दो होंठ दिए। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन। ठीक है ना। तो अब इंसान को दो आंखें दी, दो होंठ दिए, दो कान दिए, दो हाथ दिए, दो नथने दिए, दो चौकटे दिए, दो पाँव दिए, पूरा इंसान भी दो में तकसीम हो गया। तो पूरा इंसान भी दो में तकसीम हो गया। अच्छा, कुरान और तख्लीक़ कायनात, ठीक है ना। तो इस कायनात में क्या कुछ नहीं है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, हवाएं हैं, फ़ज़ाएं हैं, दरख्त है, पत्थर है, दरिया है, समंदर है। लेकिन जब इबादत की मंजिल आए तो कुल दो को मुंतखब किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इबादत के लिए कुल दो को चुना, जिन्नों को चुना, इंसानों को चुना। भाई इबादत की मंजिल में कितने को चुना, दो को चुना, वन नाइन टू। तो जब इबादत के लिए दो को मुंतखब किया तो अब अंजाम भी दो ही होगा। कहने लगा फरीकुन फिल जन्नत व फरीकुन फिस सईर, कुछ को जन्नत पे डालूंगा, कुछ को जहन्नम में ढकेलूंगा। भाई इस दो की आदत को देख रहे हो कि किस तरीके से कायनात में जारी और सारी है। कायनात की हर शय को दो बनाया, जमीन की कैफियतें दो रखी, मौसम दो में तकसीम हुआ। भाई ऐसा ही है ना। दरख्त नबातात दो में आए, भाई नर बनाया मादा बनाया, इंसान को दो की कैफियत में लाया, फिर दो आंखें दी, दो कान दिए, दो होंठ दिए, दो पाँव दिए, पूरा इंसान भी दो में तकसीम हो गया। इबादत के लिए भी दो को मुंतखब किया, अंजाम भी दो रखा। तो मालिक सबब क्या है कि ये पूरी कायनात में दो का सिलसिला जारी रहे। परवरदिगार बदला तो दे के बात क्या है। कहा भाई बात कुल इतनी है कि मैं हूं एक। मालिक तूने कायनात में इस दो के सिलसिले को क्यों रखा। कहा भाई यही तो बतला रहा हूं कि मैं हूं एक। अगर मुकाबले पर एक ही एक आता रहे तो तौहीद बचे तो कैसे बचे। भाई मैं हूं एक, अगर मुकाबले पर एक ही एक आता रहे तो मेरी तौहीद बचे तो कैसे बचे। इसलिए कायनात की हर शय को उसने दो बनाया। तो जिसने कायनात की हर शय को दो बनाया तो जब बनाया तो एक नूर बनाया। भाई जिसने कायनात की हर शय को दो बनाया, जब बनाया तो एक नूर बनाया। तो परवरदिगार एक है तू और एक है ये नूर। तो मालिक तेरी तौहीद बचे तो कैसे बचे। का रियाज चोरी बच घबराओ जालो निस्फे, उसे तोड़ के दो करूंगा। एक को मोहम्मद बनाऊंगा, दूसरे को अली बनाऊंगा। ये दो समझ में आ गया है। पूरा इंसान दो में तकसीम हो गया। भाई पूरा इंसान दो में तकसीम हो गया। दो आंखें दी, दो कान दिए। अच्छा
मेरी आज की दूसरी मजलिस है, दूसरी है तीसरी है नहीं, छठी है। हाँ, आज की तीसरी है, वैसे छठी है। हाँ, 6-3-9 हो गए, 6-3-9 हो गए। हाँ ठीक हुए, बिल्कुल सही हुए, ठीक है ना भाई। पूरा इंसान कितने पे तकसीम हुआ? 2 पे। परवरदिगार बताना क्या चाहता है भाई? 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 होंठ दिए, 2 नथने दिए, 2 पैर दिए भाई, यही तो 2 चौकटे दिए। तो मालिक ये दोहरा वसीला क्यों? भाई देखो, हर चीज कायनात में 2 रखी ना, हर चीज कायनात में 2 रखी। 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 होंठ दिए, 2 नथने दिए, 2 पाँव दिए हैं। तो दुनिया में तो दोहरे वसीले से काम कर रहे हो, तो जब कयामत में आना तो एक गहरा वसीला लेकर नहीं आना। इसीलिए नबी ने कहा कि कुरान भी देके जा रहा हूँ, अहले बैत को भी देके जा रहा हूँ। बोलिए ना भाई, दुनिया में तो सारे काम दोहरे वसीले से कर रहे थे। हद तो ये है, हद तो ये है कि अगर दोहरा वसीला ना हो तो आप दुनिया में तशरीफ भी ना ला पाते। मैं आसान कर दूं बात को भाई, बाप हो, माँ ना हो, दुनिया में नहीं आ सकते। माँ हो, बाप ना हो, दुनिया में नहीं आ सकते। तो आए हो दोहरे वसीले से। जब आ गए दुनिया में दोहरे वसीले से, तो देखा दोहरे वसीले से, खाया दोहरे वसीले से, सुना दोहरे वसीले से, सूंघा दोहरे वसीले से, चले दोहरे वसीले से, उठाया दोहरे वसीले से। तो सारा काम तो दोहरे वसीले से कर रहे हो। तो कयामत में तन्हा किताब लेके ना आ जाना। काफी समझ कर भाई, काफी समझ कर कयामत में तन्हा किताब लेके नहीं आना। इसीलिए नबी जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो कहने लगे, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, मैं तुम में 2 बराबर की चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। ये रिवायत बहुत मशहूर है, रिवायत बहुत मशहूर है, सबको याद होगी। लेकिन अब मैं जरा सा नतीजे बदलूंगा, देखना कि कैसे बदलता हूँ नतीजे। रिवायत बार बार की सुनी हुई है। नबी क्या कह रहे हैं? इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, इन्नी मैं तारिकुन छोड़ के जा रहा हूँ, फीकुम तुम में, सकलैन तो वजनी चीजें, किताब अल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और अहले बैत। इन्नी मैं, रसूल कह रहे इन्नी मैं तारिकुन छोड़ के जा रहा हूँ। तो रसूल कह रहे मैं तारिकुन छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह ने क्या कहा था? इन्नी जाइलुन, इन्नी मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ। जब आदम को बनाने लगा भाई, परसों ही तो वो आयत का टुकड़ा पढ़ के गया था भाई। अल्लाह ने कहा था इन्नी जाइलुन, इन्नी मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ। तो अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुन, मैं बनाने वाला हूँ खलीफा। और रसूल कह रहा है इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। तो या रसूल अल्लाह आप भी बना कर जाइए। क्या या रसूल अल्लाह आप भी बना के जाइए? कहा भाई मेरा काम है छोड़ के जाना, बनाने का काम उसका है। तो जिस काम का इख्तियार मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास ना हो, उस काम का इख्तियार शेखुल हदीस के पास कैसे आ गया? बातें तो बहुत रही है ना, मुश्किल बातें तो नहीं है ना, लेकिन इस रिवायत पर रोकूंगा। बार बार की सुनी हुई है, लेकिन नतीजे को बदलना है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में 2 बराबर की चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरे मेरे अहले बैत। इन्नी तारिकुन, मैं छोड़कर जा रहा हूं। तारिकुन के माने क्या है? छोड़कर जाना। तो रसूल क्या कह रहे हैं? इन्नी तारिकुन, मैं छोड़कर जा रहा हूं। किसको? कुरान को और अहले बैत को। ठीक है ना, बहुत अच्छा रखना। अब मजलिस खत्म हुई, जब मैं इख्तितामी मरहले पे पहुंचा तो मैंने जनाब अली रज़ा साहब से फरमाया और बानियाने मजलिस से फरमाया कि जनाब मैं ये माइक छोड़ के जा रहा हूँ, ये मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ, ये कैमरा छोड़ के जा रहा हूँ, ये दरिया छोड़ के जा रहा हूँ, ये टोपी छोड़ के जा रहा हूँ, ये दरख्त छोड़ के जा रहा हूँ, ये स्पीकर छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप पलट कर झुंझला के कहेंगे ना कि आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है। ये चीजें आप अपने साथ लाए करते हैं
छोड़ के जा रहा हूँ, स्पीकर छोड़ के जा रहा हूँ। टोपी वाली मिसाल वापस लीजिए, वो साथ लाया था मैं, मुझे याद है। साथ लाया था टोपी और खुद पहनता हूँ, दूसरों को नहीं पहनाता। कभी तुमने देखा कि मैंने किस्से कहानियां सुनाई हूँ? है कभी आपने देखा कि मैं मिंबर से किस्से कहानियां सुना रहा हूँ, डाइजेस्ट के वाक़यात सुना रहा हूँ? नहीं ना। अच्छा, सफरनामे मेरे पास है ही नहीं। मैं सफरनामे होते तो सुनाता ना कि हमने ये किया, उन्होंने वो कहा, हमने ये कह दिया। भाई मैं तो कुरान की आयतें सुनाता हूँ ना, है? और खुदा की कसम मेरा मिशन है, ये मेरा मिशन है कि अपने नौजवानों के दिमागों में इतनी कुरान की आयतें भर दूं कि जब सामने से किसी से बात करे तो कुरान की आयतें बोले, झूठे की रिवायतें ना बोले। रुके रहे ना, अब बात को तलखीस देना है। इन्नी तारीख फिक्र मुस्तक़ल है, मैं तुम में दो बराबर की चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, छोड़कर। तो जब मैंने आपसे कहा माइक्रोफोन छोड़ के जा रहा हूँ, मेंबर छोड़ के जा रहा हूँ, स्पीकर छोड़ के जा रहा हूँ, कैमरे छोड़ के जा रहा हूँ, तो झुंझला के आप कहेंगे ना कि भाई आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है, ये चीज़ें आप लाए कब थे? जो छोड़ के जा रहे हैं तो छोड़ के वो चीज़ आ जाती है जो साथ लाई गई हो। नबी कह रहे कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान भी साथ लेकर आए, अहले बैत भी साथ लेकर आए। ये बात पहुंच गई। तो अब नबी ने कहा मैं छोड़कर जा रहा हूँ। छोड़कर किस किस को जा रहा हूँ? कुरान को और अहले बैत को। अच्छा, छोड़कर जाना तो सबको है, मैं भी छोड़ के जाऊंगा, आप भी छोड़ के जाऊंगा, ठीक है ना। इंसान छोड़ कर जाता है, दो चीज़ें छोड़ के जाता है, कुछ खामोश चीज़ें छोड़ के जाता है, कुछ बोलते हुए को छोड़ के जाता है। अच्छा, आगे सुनना है और बहुत तवज्जो से सुन लेना, ज़ाया ना होने पाए भाई। हर इंसान पहुँच गई बात। हाँ, अब मैं अदा कर दूँ बस यार। अब देखो मैं टाइम देख रहा था तो मैंने कहा बहुत आगे ना निकल जाऊँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने, अब समझ गए, कभी कभी शॉर्टकट भी चलता है ना। लेकिन देखो बात मरबूत मुत्तसिल है, बात मरबूत मुत्तसिल है, ठीक है ना। तो अब छोड़ के तो सबको जाना है, ठीक है ना। आसान आसान बात करूँ, मिसाल भी समझाई दूँ, ठीक है। मिसाल आसान समझा दूँ। भाई किसी का इंतकाल हो गया, दस्तूर दुनिया क्या है, आप गए, जाके आपने ताज़ियत पेश की, ठीक। अगर आपको मरने वाले की ज़ाती ज़िंदगी में दिलचस्पी है और वो करीबी है आपका, तो आप उसके भरोसा से पूछेंगे भाई ये बतलाओ कि मरने वाला क्या छोड़ के गया। जब आपने सवाल किया मरने वाला क्या छोड़ के गया, तो जवाब मिला 2 मकान छोड़ के गया, 2 दुकान छोड़ के गया, 2 गाड़ियां छोड़ के गया, 2 बंगले छोड़ के गया, ठीक है ना। खामोश चीजों की फहरिस्त बताई गई आपको, ठीक है ना। दूसरा सवाल आपने किया कि मरने वाला किसको छोड़ के गया। जब आपने पूछा मरने वाला किसको छोड़ कर गया, तो बोलते हुए के नाम लिए, 2 नवासे छोड़ के गया, 2 बेटे छोड़ के गया, 2 बेटियां छोड़ के गया, ठीक है ना। तो जब पूछा जाए क्या छोड़ के गया, तो खामोश चीजों की फहरिस्त बताओ, मकान दुकान वगैरह वगैरह। जब पूछा जाए किसको छोड़ के गया, तो बोलते हुए के नाम लो। और यही है ना। अब बस तुमसे एक सवाल है कि इतना मुझे बतला दो कि बोलते हुए खामोश के वारिस बनेंगे या खामोश बोलते हुए के वारिस बनेंगे। भाई बतलाओ, भाई बोलते हुए खामोश के वारिस बनेंगे या खामोश बोलते हुए का वारिस बनेगा। तो इस बात को याद रखना कि हमेशा बोलता हुआ खामोश का वारिस बनता है। नबी 2 चीजें छोड़ के गया, खामोश कुरान छोड़ के गया,
छपवाते हो है? अली वारिस का, ठीक है ना? तुम स्टिकर छपवाते हो अली वारिस का, दूसरे जलते हैं देखकर। जानते हो चिढ़ते क्यों है? ये अली वारिस का स्टिकर देख के चिढ़ते क्यों है? भाई अली वारिस के स्टिकर से इसलिए चढ़ते हैं कि कहीं फातिमा की विरासत सामने न आ जाए। ठीक है ना? अच्छा देख लो, ये विरासत जो है पूरा चैप्टर है, विरासत का पूरा चैप्टर है कुरान मजीद में। फुक़हा ने जो है वो डिटेल भी मुरतब की हुई है? बेटे को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा, चचा को इतना मिलेगा, चची को इतना मिलेगा, दादा को इतना मिलेगा, दादी को इतना मिलेगा, पूरा चैप्टर है। अल्लाह ने बताया है कि विरासत में किसको कितना मिलेगा, है ना? तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कुरान ने उसूल बताया है कि विरासत में किसका कितना हिस्सा है। भाई कमाल हो गया, कमाया मैंने, नौकरी मैंने की, जमा मैंने किया, माल मेरा, वारिस बनाया अल्लाह, और दीन अल्लाह का वारिस आप बनाएंगे। खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हमने कायनात की हर शय को दो बनाया, हमने खल्क किया, हल में खल्क किया। एक एक इंसान का खालिक है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। खिलकत पे बात है ना, खिलकत पे तख्लीक पर क्या कहता है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। ये अल्लाह वो है जो तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। कैफा यशा, जैसी दिल में आता है वैसी बनाता है, जैसी चाहता है, जैसी मशीयत में वैसी बनाता है। माँ बाप दुआ तो मांग सकते हैं, दुआ तो मांग सकते हैं कि औलाद दे दे, है? लेकिन बच्चे की शक्ल माँ बाप की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। देखो मैं आ गया, आज इसका ताबूत बरामद होना है। माँ बाप, भाई बच्चा दुआ तो मांग सकता है कि औलाद दे दे, लेकिन बच्चे की नाक ऐसी हो, कान ऐसा हो, चेहरा ऐसा हो, ये माँ बाप के बस में नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो माँ के पेट में तस्वीर बनाता है। कैफा यशा, जैसी जी में आता है बनाता है। खुदा मालूम कि अल्लाह ने अकबर में क्या देखा कि मोहम्मद की छवि बना दिया। खुदा मालूम कि खालिक ने अकबर में क्या देखा कि आपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा की छवि बना दिया। पहचानते हो अकबर को? अली अकबर को पहचानते हो? अभी नहीं पहचाने, अभी पहचान जाओगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा सा दूसरी जगह ताखिर होती है तो हो जाए, इसलिए कि मेरे अकबर का मातम है और मेरा जी चाह रहा है कि वो चीज़ें तो मेरे सीने में रुकी हुई है वो आज डिलीवर कर दूँ अली अकबर के हवाले से। देखो एक शख्स है मदीने का रहने वाला, हज से पलटा आया इमाम जाफर सादिक के पास। बात हो रही थी अली अकबर की, हुसैन की, ठीक? तो पुकार के कहने लगा, फर्जंद रसूल, आखिरी वक्त में जब अकबर को भेजा है हुसैन ने तो सबर का दामन हाथ से छूट गया। आगे आगे अकबर जा रहे थे, पीछे पीछे पूरा बाप जा रहा था। पूछने वाला जाफर सादिक से कह रहा है,
और इमाम के अलावा कोई जवाब दे नहीं सकता। पूछने लगे तू कहाँ से आ रहा है? कहा कि फर्जंद रसूल हज करके पलटा हूँ, हज करके वापस आ रहा हूँ। कहा कि हज में तूने कुर्बानी की? कहा कि फर्जंद रसूल ज़बिया तो मैंडेटरी है, रुको है ज़बिया। कहा कि की कुर्बानी? ज़बिया दिया? कहा कि बिल्कुल दिया। कहा कैसे दिया? जब तू मिना की तरफ जा रहा था तो क्या सूरत हाल थी? कहा फर्जंद रसूल आगे आगे ज़बिया था, पीछे पीछे मैं था। कहा कि यही तो हुसैन ने किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुम्हें मालूम है कितनी मोहब्बत थी अकबर को, कितनी मोहब्बत थी हुसैन को अकबर से? अकबर की माँ का नाम है उम्मे लैला। बीवी उम्मे लैला बयान करती है जब अकबर छोटा था, गहवारे में था, तो मैंने अक्सर देखा कि रात के वक्त कोई परछाई अकबर के गहवारे पे झुकी हुई है। एक दिन उम्मे लैला ने पुकार के कहा कि आने वाला कौन? हुसैन की आवाज आई, उम्मे लैला आहिस्ता बोलो कहीं मेरा अकबर जाग न जाए। घबरा के कहा कि मौला आधी रात के वक्त आप अकबर के झूले पर? तो रो के कहने लगे उम्मे लैला क्या बतलाऊं, अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। पर पहचान गए ना कितनी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से? नहीं, अभी नहीं पहचाने, अभी नहीं पहचाने। 11 मुहर्रम को शहीदों के सर नौके नेज़ा पे बुलंद हुए। जिस नेज़े के ऊपर अकबर का सर था वो हसीन इब्न नबी के हाथ में था। जिस नेज़े पर हुसैन का सर था वो खूली के हाथ में था। खूली कसम खा के कहता है कि मैंने राय कुफा और शाम में देखा कि जिधर जिधर अकबर का सर मुड़ता था हुसैन का सर खुद ब खुद उसके पीछे जाता था। अल्लाह, हुसैन का सर खुद ब खुद उसके पीछे जाता था। खूली की बीवी का नाम है सालबिया, खूली की ज़ौजा का नाम है सालबिया। ये सालबिया कौन है? जब अली कुफे में थे तो ये सालबिया शहजादी ज़ैनब के पास कुरान सीखने के लिए आया करती थी। अली शहीद हुए, बनी हाशिम ने तय किया मदीने वापस जाएंगे। जब बनी हाशिम वापस जा रहे थे तो खूली की बीवी सालबिया शहजादी ज़ैनब के पास आई और कहने लगी कि बीबी आप जा तो रही हैं लेकिन वादा कीजिए जब भी कुफे आना होगा तो मेरे घर जरूर तशरीफ लाएंगे। ज़ैनब ने सूरत देखी, हुसैन की बहन है ना, अली की बेटी है। सूरत देखी और जानते जुमला क्या कहा कि सालबिया अब जब भी आना होगा तो भैया हुसैन के साथ आना होगा। जाके भैया हुसैन से वादा ले। सालबिया हुसैन के पास आई, हाथ जोड़े, कहा फर्जंद रसूल मौला अब जा तो रहे हैं लेकिन वादा कीजिए कि जब भी कूफे आएंगे तो मेरे घर जरूर तशरीफ लाएंगे। कहा हुसैन ने कि सालबिया मैं वादा करता हूँ कि जब भी कूफे आया तेरे घर जरूर आऊंगा, लेकिन सालबिया एक शर्त है। कहा मौला शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि तू मुझे पहचान जाए। जमाना गुजरता रहा, जमाना गुजरता रहा। हुसैन 28 अदब को रवाना हुए। खबर पहुंची, सालबिया ने तारीखें गिनना शुरू की कि हुसैन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिलों को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए 13 मुहर्रम की शाम को हुसैन को कुफे में होना चाहिए। 13 ही मुहर्रम की शाम थी। शाम के वक्त खूली हुसैन का सर थामे, जुल्फों से सर थामे लेकर अपने घर के दरवाजे में पहुंचा। सर हुसैन को पीछे छुपाया, जानता था कि ज़ौजा हुसैन से मोहब्बत करती है। दरवाजा पे दस्तक दी, खुला। कहने लगा सालबिया में जंग जीत कर आ गया। जानते हो सालबिया ने क्या कहा? खुदा की लानत हो तुझ पर, खुदा की लानत हो तुझ पर। जब से तू गया है मैं ख्वाब में खून के दरिया देख रही हूँ। उसने सर हुसैन को पीछे छुपाया, घर के आंगन में आया, एक तनूर रखा था, तनूर के अंदर सर हुसैन को रख दिया। चला गया हुजरे, अपने हुजरे में। सालबिया हुजरे में गई। आधी रात के वक्त सालबिया किसी काम से बाहर आए। अब जो आंगन में देखा पड़ी, देखा तनूर से नूर निकल रहा है। दौड़ के आए, तनूर में देखा एक सर है जिससे नूर सादे है। घबरा के कहने लगी कि आप कौन है? सर हुसैन से आवाज आई, सालबिया में आ गया, सालबिया में आ गया। अब सालबिया
गई, बाहर आया, ज़ौदा का हाथ खींचा, उसे हुजरे में जाके बंद कर दिया। पूरी रात खोली, कभी अंदर जाता, कभी आके सर हुसैन को देखता, कभी हुजरे में जाता, कभी आके तनूर में सर हुसैन को देखता। जब तीसरी या चौथी मरतबा बाहर आया तो देखा कि तनूर में सर हुसैन नहीं है, तनूर में सर हुसैन नहीं है। दौड़ता हुआ उसके घर पे गया जिसके पास अकबर का सर था, दरवाजा खटखटाया, कहा बस इतना बता दे अली अकबर का सर कहाँ है? कहा खुला हुजरे में। हाथ पकड़ा, खींचता हुआ ले गया। अब जो निगाह पड़ी तो देखा कि हुसैन का सर अकबर के रुखसारे पर है। अजरकुम अल्लाह, तुमने देखा कि हुसैन को अपने बेटे अली अकबर से कितनी मोहब्बत थी। ऐसा अकबर जो शबी रसूल है, आया बाप के पास, कहा बाबा मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन ने सर से पांव तक अली अकबर को देखा और एक जुमला कहा, कहने लगे अकबर बेटा काश तुम्हारे पास तुम जैसा एक जवान बेटा होता, वो मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता किस दिल से इजाजत देते हो। अकबर तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। नहीं मिली इजाजत। अकबर पलटे, कुछ देर के बाद वापस आए। अब अली अकबर ने जुबान से कुछ नहीं कहा, अपना सर बाप के कदमों पे रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हुए, शाना पकड़ के अकबर को खड़ा किया और रो के कहने लगे बेटा अकबर तेरा चेहरा तो नाना से मुशाबे है। जाओ बेटा अकबर, मैंने तुम्हें जंग की इजाजत दी। अब मक्तल के अल्फाज है कि हुसैन ने रसूल का अमामा लिया, अली अकबर के सर पे रखा, रसूल की राबा उठाई, अकबर के दोष पे डाली, तलवार मार की, सर से पांव तक देखा, शबी रसूल बना दिया और पुकार के कहने लगे बेटा अकबर सिधारो। जब अली अकबर जा रहे थे तो हुसैन ने पुकार के कहा कि बेटा अकबर तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने, तो फूफी से इजाजत लेना मत भूलना। मक्तल के अल्फाज है कि सारी बीबियां ज़ैनब के खैमे में आकर जमा हो गई। इधर अकबर ने खैमे पे कदम रखा, बीबियों ने सर के बाल खोल लिए, हाथों को बुलंद किया और कहा अकबर इरमाला गुर्बत नहीं, हमारी गुर्बत पे रहम करो। अल्लाह अकबर हमारी गुर्बत पे रहम करो। ज़ैनब ने अकबर के चेहरे पे निगाह की, ज़ैनब ने अली अकबर के चेहरे पे निगाह की, एक जुमला कहा कि बेटा अकबर क्या इसी दिन के लिए पाला था तुझे? बेटा अकबर क्या मैंने इसी दिन के लिए पाला था तुझे? लेकिन अकबर जब भैया ने इजाजत दे दी तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? अकबर बेटा जाओ जाओ। अब रावी कहता है कि इधर अकबर खैमे से कदम निकालना चाहते थे कि खैमों का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। जब अकबर बाहर निकलना चाहते थे तो कोई दामन पकड़ के खींचता था। तारीख में नाम नहीं है, अगर कोई बड़ा होता तो शाना पकड़ के रोकता। ये छोटी बहन सकीना थी जो आमर पकड़ के रोकती थी कि भैया अकबर मुझे अकेला छोड़ के न जा। आखिरी जुमला अकबर मैदान में चले और हुसैन ने पुकार के कहा कि बेटा अकबर जब तक निगाहों के सामने हो मुड़ मुड़ के चेहरा दिखलाते जाओ। इधर अकबर ने के घोड़े ने चलना शुरू किया, उधर बूढ़े बाप ने चलना शुरू किया। अकबर के घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, उधर हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। अकबर मैदान में आए, घमसान की जंग लड़ी, फौजें दूर दूर भाग गए। पिसरे साद ने आवाज दी कि यह हुसैन का बेटा है, अली का पोता है, इसे घेर के मारो। जब तलवारें पड़ी तो आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। रावी लिखता है कि बूढ़ा बाप हुसैन उठा, चल कदम चला, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर कदम चला, फिर गिर गया। अब मक्तल कहता है कि बटवा कोहली के बल चले और ये कहते हुए चले या अली मातबे हुसैन।
काबा तेरे पास कैसे आए अकबर